राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अमृत उपदेश के चतुर्दश प्रकाश में फरमा रहे हैं कि कायर के महापुरुष फरमाते हैं कि जो शूरवीर है वो तो लड़ाई करते हैं जब सदगुरु बम बजाते हैं, और जो कायर है वो भाग जाते हैं। तो कायर कौन? उत्तर में फरमा रहे हैं, बैठा छाड़ करार कायर कारज भांड दे, जाको कहाँ अधिकार अति गाफिलता जीव में। बैठा छाड़ करार, सारा करारापन छोड़ दिया, कायर कारज भांड दे, कायर है ना, सारे कारज को भांड दिया, जाको कहाँ अधिकार। तो बताओ ऐसे का क्या अधिकार रहेगा? अति गाफिलता जीव में, जीव में अति गाफिलता है, अति गाफिलता, इसलिए करारापन नहीं रहा, इसलिए करारापन रहा ही नहीं। भक्ति करे चेतन मुखी, गाफिल सो नहीं होए, गाफिल ज्ञान गुमाए दे, जग शोभा में सोए। जग शोभा में सोए आपनो देश न जाने, जगत सिराया करे लाभ टोटो न पिछाणे। राम चरण कारज पढ़िया, गुरु गम रहे न कोय, भक्ति करे चेतन मुखी, गाफिल सो नहीं होय। भक्ति करे चेतन मुखी, गाफिल सो नहीं होय। महापुरुष भक्ति कौन कर पाएगा? भक्ति वो कर पाएगा जो चेतन मुखी है, जो परमात्मा के सन्मुख है, और जिसने पूंछ दे दी तो गाफिल है। तो गाफिल से कभी भक्ति नहीं हो सकती। जो चेतन मुखी होगा वो भक्ति करेगा। भक्ति करे चेतन मुखी, गाफिल सो नहीं होए, गाफिल ज्ञान गुमाए दे, जग शोभा में सोए। गाफिल है ना, संसार की में शोभा बनाने के लिए उसने ज्ञान को गुमा दिया, संसार में शोभा बनाने के लिए ज्ञान गुमा दिया। आगे पीछे हो जाओ ना, अब तो चेहरा देखो, बहुत जगह इधर हो जाएगा, इधर गाफिल है। हाँ, गाफिल है तो महापुरुष हमारे ज्ञान को गुमा दिया। इसलिए वो क्यों गुमा दिया? कि संसार में शोभा बनाने के लिए। जग में शोभा सोए आपनो देश न जाने, अपने देश को जाना ही नहीं कि अपना स्थान क्या है, अपन कौन है, कहाँ से आए हैं। जगत सिराया करे लाभ टोटो न पिछाणे। संसार को जो सिराता है, संसार को खुश करने के लिए काम करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि अपनी हानि किस में है और अपने लाभ किस में है। रामचरण कारज पढ़िया, गुरु गम रहे न कोय। जब कोई भी काम पड़ता है तो फिर गुरु का ज्ञान टिका हुआ रहता ही नहीं है। भक्ति करे क्यों? क्योंकि गाफिल है, वो मर्यादा तोड़ देते हैं। तो भक्ति करे चेतन मुखी, गाफिल सो नहीं होय। चेतन मुखी सुचेत हैं, गाफिल रहे अचेत। हाथ झाड़ आवे गरा, बेल नीप जो खेत। चेतन मुखी सुचेत हैं, जो चेतन मुखी है, जो गुरु मुखी है, जो गुरु की मर्यादा में रहते हैं, वो तो सदैव सुचेत है, वो तो सदैव सुचेत हैं। और गाफिल रहे अचेत, जो गाफिल है वो अचेत रहते हैं। हाथ झाड़ आवे घरा, खाली के खाली घर आए, हाथ जोड़ के, हाथ झाड़ के, जैसे यहाँ से गैर पल्ला यहीं झाड़ दिया कि तेरा तुझको अर्पण, खाली के खाली। इतना सुना 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 और खाली के खाली रह गए। भेड़ नीप जो खेत, जैसे खेत में सब भेड़ निपज जाता है, तो एक की भी ढंग से निपज वाली नहीं है, ऐसे सब भेड़ कर दिया। रुई पीन रू खावता, नहीं किसका इंसान। सोतज अधिके दौड़िया, छाड़ियो निज स्थान। छाड़ियो निज स्थान पार की खर्ची खाई, तब पढ़ियो राड़ को काम जुक्ति बिन लड़ियो न जाई। बेक लिया तो क्या भया, ज्ञान बिना हैरान। रुई पीन रू खावता, नहीं किसका इंसान। रुई पीन रूखावता, नहीं किसका इंसान। छोटा मोटा काम करते थे, नहीं किसका मतलब कहीं का भी नहीं था, उसमें उसको शांति नहीं मिल रही थी, उसको पेट भरे ही नहीं हो रही थी, गुजारा नहीं कर पा रहा था। तो उसने क्या करा?
सो तज अधिके दौड़िया, छाड़ियों निज स्थान। उसने कहा यहाँ कम मिल रहा है तो अपना निज स्थान छोड़ के और आगे लेने गया। आगे लेने गया तो छाड़ियों निज स्थान पार की खर्ची खाई। दूसरों का तो खाया, अपना तो छोड़ दिया। दूसरों का खाया तब पढ़ियो राड़ को काम, जुक्ति बिन लड़ियो न जाई। पर जैसे कोई आपत्ति आएगी तो खुद की जुक्ति तो थी, खुद की भक्ति तो कर नहीं रखी थी, बस दूसरों 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 का कर रखा था। तो जुक्ति बिन लड़ियो न जाई, जुक्ति आई नहीं तो उसका फिर कायर है ना, तो सामना नहीं कर पाए, कोई भी परिस्थिति का सामना नहीं कर पाए। भेक लिया तो क्या भया, ज्ञान बिना हैरान। भेक ले लिया तो क्या हुआ, ज्ञान के बिना हैरान हो गए। रुई पीन रू खावता, नहीं किसका इंसान। पीणन बेच पिनारणे, ल्यायो तुपक मुलाय। रुई पीन वो छाड़ के, लग्यो चाकरी जाय। लग्यो चाकरी जाय, गुप्त गोली की खाई। यूं बिना ज्ञान ले भेक आगली, अकल गुमाई। हाय भाई करता फिरे, दाजे तृष्णा लाय। पीणन बेच पिनारणे, ल्यायो तुपक मुलाय। महापुरुष उदाहरण देके दे रहे हैं। वो फरमा रहे हैं अपने को कि भाई बिना ज्ञान के तुमने भेक धारण कर लिया तो वो भेक क्या करेगा, तुमको पूरी तरह मार देगा। तुमने बिना ज्ञान के चादर ओढ़ ली कि वाह ज्ञान ही काम बन रहा है तो वहां बन जाएगा, और ऐसे करके बिना ज्ञान के तो लोभ का काम हो जाए, तो फिर कहीं के भी नहीं रहे। वो मारे जाएंगे, वो कर्मों के मारे जाएंगे। वहां परमात्मा डायरेक्ट गोली नहीं, कर्मों के मारे जाएंगे। तो पीणन बेच पिनारणे, जो पिनाड़ा था ना उसने पीणन बिनने का काम, रुई बिनने का काम छोड़ के और लियायो तुपक मुलाय, बंदूक ले आया कि चलो ये काम। वो क्या बंदूक चला लेगा, उसको लड़ाई करना आ जाएगी। रुई पीन बो छाड़ के, लगे चाट। ऐसे घर का काम करते करते लगा कि ये शायद वो बाबा बन गए, बोले ये नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, तो महाराज बन गए। चादर ओढ़ ली तो रुई पीनबो छाड़ के, लगियो चाकरी जाय। उसने और रुई छोड़ के दूसरी चाकरी में लग गया, वो और दूसरा काम करने लग गया। लगियो चाकरी जाय, गुप्त गोली की खाई। तो और मार खानी पड़ी, अपने स्वभाव की, अपनी आदत की, और उसको मार पड़ी, जबरदस्त मार पड़ी। यूं बिना ज्ञान ले भेक आगली, अकल गुमाई। ऐसे बिना ज्ञान के भेक लेके जो पहली अक्कल थी वो भी चली गई, वो अक्कल भी चली गई, उसका भी काम नहीं रहा। हाय भाई करता फिरे, दाजे तृष्णा लाए। हाय भाई करते फिरते हैं और तृष्णा की लाए में, दाजे में है। पीणन बेच पिनारणे, ल्यायो तुपक मुलाय। दीरग दुख परवेश सु, तज भागा ग्रह फंद। बानो बहरल बगाइयो, काम दाम को बंद। दाम काम को बंद धंध, करता दिन जावे। कोई कहे ज्ञान की बात, तास पर तेज उपावे। भेक आसरे जग ठिगे, सो ज्ञान कहाँ करे अंध। दीरग दुख परवेश सु, तज भागा ग्रह फंद। दीरग दुख परवेश सु, तज भागा ग्रह फंद। घर क्यों छोड़ा, दुखों के कारण छोड़ा। ज्ञान के कारण घर नहीं छोड़ा, दुखों के कारण छोड़ा। दुख पड़ रहा है, अब सहन नहीं हो रहा है, इसलिए घर छोड़ा। घर से इसलिए भागे, बानो पहर लगाइयो, काम दाम को बंद। तो स्वभाव जाता थोड़ी ना, क्यों, क्योंकि ज्ञान के लिए नहीं छोड़ा था। तो महापुरुष हमारे बाना पहन के भी फिर दाम और काम के बंधन में वैसे के वैसे ही लगे रहे। क्यों, क्योंकि उन्होंने दुखों के कारण छोड़ा, ज्ञान के लिए नहीं छोड़ा। काम दाम को बंद, धंध करता दिन जावे। इसमें फिर धंधे में ही और समय चला गया। कोई कहे ज्ञान की बात, तास पर तेज उपावे। और कोई ज्ञान की बात कहे तो उसके ऊपर वो क्रोध करते हैं, कोई ज्ञान की बात कहे तो उस पे तेज उपाते हैं। भेक आसरे जग ठिके, सो ज्ञान कहाँ करे अंध। भेक के आसरे पे संसार को ठिग रहे तो फिर ज्ञान तो बहुत दूर की बात हो गई, फिर ज्ञान वहां कहाँ आ जाएगा। भेक धारण करके उस भेक का फायदा संसार को लूटने में है। दीरग दुख परवेश सु, तज भागा ग्रह फंद। छाड़ गया संसार को, बहुरी रही। छाड़ गया संसार को, बहुरी रही कचुलाग। आश करे रहे आशरे, नाम कहे बैराग। नाम कहे बैराग, त्याग बिन असली नाही। हे कसमल करतूत, श्याम की छाप धराई। ना घर रया, न बन गया, अद बिच कल्या अभाग। छाड़ गया संसार को,
बहुरी रही कछुलाग, छाड़ गया संसार को, बहुरी रही कछुलाग। संसार को तो छोड़ दिया, लेकिन संसार की लगन लगी रही। संसार को तो ऊपर से तो छोड़ दिया, पर अंदर जो लाग थी वो कुछ लगी रही। आश करे रहे आश्रय, नाम कहे बैराग। संसार की आशा करते हैं, संसार के आश्रय हैं, और नाम कहलाते हैं बैरागी का। नाम कहे बैराग, त्याग बिन असली नाही। तो त्याग के बिना वो असली नहीं है। हे कसमल करतूत, श्याम की छाप धराई। कैसी करतूत है? कसमल करतूत है। तो श्याम जी की, परमात्मा की तो छाप है, बाने की तो छाप है, और करतूत कसमल है, नीची है, कायर की करतूत है। हे कसमल करतूत, श्याम की छाप धराई। ना घर रया न बन गया, अद बिच कलिया अभाग। न तो घर का रहा न वन का रहा, न तो भेग पूरा पेन पाया, और न घर का रहा, किसी का भी नहीं रहा। अद बिच कलिया अभाग, अद बीच में ही रह गया, न इधर का न इधर का। छाड़ गया संसार को, बहुरी रही कछुलाग। घर तज बांधी झूपड़ी, तो घर तजो सकाय। सुंदरी छाड़ी चरम की, नकटी गाड़ी माँ। घर तज बांधी झूपड़ी, तो घर तजो सकाय। जब घर छोड़ा और झूपड़ी बांध ली, तो फिर घर छोड़े ही क्यों था? तूने एक घर छोड़ के दूसरा घर बना लिया, तो फिर घर छोड़ने का उद्देश्य क्या? तूने तो वहां पे भी सामान बसा लिया, तो फिर घर छोड़ने का क्या मतलब? सुंदरी छाड़ी शर्म की, जो तेरी पत्नी थी अच्छी भली, उसको तो छोड़ दिया। और नकटी घाली माई, वो तो शर्म में तो थी, मर्यादा में तो थी, अब नकटी ले ली दूसरी स्त्री को, तो नकटी हो गई ना। नकटी घर में घाल ली, नकटी घाली माई, सांग की शर्म न आई। जो कपड़े पहने थे इसकी शर्म भी नहीं आई। पहली माई कही अबे कर व्रते बरते लुगाई। पहले तो उसको माई माई कहा, और उसको लुगाई की जैसे व्रत लिया थी, तो बहुत नकटापन हो गया कि कहा क्या और बरता क्या। तो वे नहीं जमी आसमान का, एक सुधरी नाय। तो न तो जमीन के रहे, न वो आसमान के रहे, एक भी नहीं के। तो गृहस्थ जीवन तो सुधरता कि एक जगह बंधा हुआ रहता, के फिर जब भेक धारण किया तो भेक में रहता, ना वो जमीन का रहा ना आसमान का, एक भी नहीं सुधरी, एक भी काम नहीं सुधरा। घर तज बांधी झूपड़ी, सो घर तजो सकाय। घर घरणी त्यागी असल, त्याग रूभे अतीत। आगे कसमल घेर के, तासंग हुए फजीत। तासंग हुए फजीत, नीति को मार्ग छाड़ियो। सदियो नहीं बैराग, कुबुद्धि जीवते तब फांडियो। जो करे अनीति में, नहीं किसी को भी। घर घरणी त्यागी असल, त्याग भय अतीत। घर घरणी त्यागी असल, त्याग भय अतीत। अपनी घर, अपनी घरणी, इन सब का त्याग किया, और त्याग के संत बन गए, अतीत हो गए। पर आगे कसमल घेर के, पर आगे कायरता ने घेर लिया आगे, और कायर बन गए तो तासंग हुए फजीत। तो उन विकारों ने उनकी फजीती कर दी। तासंग हुए फजीत, नीति को मार्ग छाड़ियो। नीति के मार्ग को छोड़ दिया। राज्य सदियों नहीं बैराग, को बुद्धि जीत भांडियो। बैराग सधाई नहीं, कुबुद्धि जी तब फांडियो। कुबुद्धि है ना, जीने को भांड दिया। जो करे अनीति में, नहीं किसी को भीत। जो तू अनीति में कर रहा है वो तेरे को भुगतना पड़ेगा, वो तेरे को खुद को भुगतना पड़ेगा, नहीं किसी को भी। तो उससे किसी और को नहीं, तेरे को ही नुकसान है। घर घरनी त्यागी असल, त्याग रू भय अतीत। घर तज घर नहीं बांधिए, जामे कर्म कलेश। सदा विपत लागी रहे, शोभ न पावे भेक। शोभ न पावे भेक, भेक की सुमरन शोभा। सुमरन बिना उपाय, और सब जान कुशोभा। रामचरण ने व्रत रहे, जो पूरा को उपदेश। घर तज घर नहीं बांधिए, जामे कर्म कलेश। घर तज घर नहीं बांधिए, एक बार घर छोड़ा तो फिर दूसरा घर मत बांधो। कहीं भी गए तो अपन ने घर छोड़ के गए, तो फिर घर जैसे लखनवान ही रखना है। तो फिर घर छोड़ने का मतलब क्या? भाई भेक धारण कर लिया, अब भेक धारण कर लिया और फिर दूसरा घर बांध लिया, या अपन भी सत्संग में आए और अपन घर के लक्षण यहाँ ले आए, तो फिर यहाँ आने का कोई मतलब नहीं।
सत्संग में जा रहे हैं, कहीं सत्संग के साथ जा रहे हैं और अपन घर के लक्षण साथ ले जा रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं। तो महापुरुष हमारे वो ले गए तो जा में कर्म कलेश, तो उसमें कर्म और कलेश रहेगा, फिर मतलब क्या रहा? फिर मतलब कुछ भी नहीं रहा। सदा विपत लागी रहे, तो सदा विपत्ति लगी रहेगी, सदा दुख लगा रहेगा। ऐसा जीव कभी सुखी नहीं हो पाएगा, ऐसा जीव कभी सुखी नहीं होगा। शोभ न पावे भेक, भेक कभी शोभा नहीं देगा। शोभ न पावे भेक, भेक की सुमरण शोभा। भेक की शोभा सुमरण से है, सुमरण बिना उपाय और सब जान को शोभा। सुमरण के बिना जो भी उपाय है वो सबको शोभा है। रामचरण ने व्रत रहे जो पूरा को उपदेश। महापुरुष शर्माते हैं, जब पूरे का उपदेश रहेगा निवृत्ति में रहेगा। पूर्ण जो है वो पूर्ण पहुंचे हुए हमेशा निवृत्ति का उपदेश देते हैं, वो प्रवृत्ति का नहीं बताते हैं। घर तज घर नहीं बांधिए, जामे कर्म कलेश। जहाँ ज्ञान भक्ति नहीं तहाँ बिचल बैराग। नीव डिग्या मंदिर डिगे ताही को मद भाग। ताही को मद भाग राग भोगा सु होई। इंद्रिया अर्थ उपाय दीन ता भाके सोही। राम चरण वा अंध को भयो जगत सो लाग। जहाँ ज्ञान भक्ति नहीं तहाँ बिचल बैराग। जहाँ ज्ञान भक्ति नहीं तहाँ बिचल बैराग। जहाँ पे ज्ञान और भक्ति नहीं है वहाँ पे ज्ञान और वहाँ पर बैराग बिचल गया समझो। महापुरुष शर्मा रहे हैं, जहाँ ज्ञान भक्ति नहीं, जहाँ पे न तो ज्ञान है न भक्ति है और बैराग बिचला हुआ है। नींव डिग्या मंदिर डिगे ताही को मद भाग। नींव डिग गई, जैसे मकान का नींव डिग जाता ना तो मंदिर भी वो पूरा मकान डिग जाता है। भाई मकान का नींव यदि मजबूत नहीं है तो मकान पूरा डिग जाएगा। ऐसे ज्ञान भक्ति वैराग नहीं है तो मद भागी, ये आधार है। ज्ञान नहीं हो गया, ज्ञान है, ये सब ये इसकी जड़ है। ये नहीं है तो आगे काम नहीं बनेगा। ताही को मद भाग राग भोगा सु होई। फिर राग किससे हो जाएगा? भोगों से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भक्ति हुई नहीं, ज्ञान ठहरा ही नहीं और वैराग बिचल गया। इंद्रिया अर्थ उपाय दीनता भाके सोई। इंद्रियों के अर्थ के उपाय कर रहे हैं और दीन बोल रहे हैं। राम चरण वा अंध को भयो जग सूलाग। ऐसे अंधा है कि संसार से लाग कर लिया। जहाँ ज्ञान भक्ति नहीं तहाँ बिचल बैराग। बिचलिया मनमुख ना खुले सतसंजम की बात। जहाँ ऊपर मनसा चले सो सो मांगरु खात। सो सो मांगरु खात जात पण पाण पसारा। जहाँ जहाँ चल जाए तहाँ तहाँ लागे खारा। राम चरण घर छाड़ के पर घर ऊपर घात। बिचलिया मनमुख ना खुले संत सत सत संजम की बात। बिचलिया मनमुख ना खुले सत संजम की बात। जो बिचले हुए हैं ना, जो मन मुखी है, उनके बात उनके मुख पे सत और संजम की बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि वो तो खुद ही बिचले हैं और बातें करते हैं सत की, बातें करते हैं संयम की, तो शोभा कैसे देगी? वो खुद बिचले हुए हैं तो वो बात उन पे खुलती नहीं है, बोलते ना बात जमती नहीं, ये बात शोभा नहीं देती है। ता ऊपर मनसा चले सो सो मांग रूखा। जिस जिस पे मनसा जाती है वो तो मांग मांग के ले रहे, उसमें तो सुरता है, उसके लिए अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं। सो सो मांग रूखात जात पण पाण पसारा। सब पाणपण चला गया, सब करारापन रहा ही नहीं। जहाँ जहाँ चल जाए तहाँ तहाँ लागे खारा। ऐसा जीव जहाँ भी जाता है वहाँ खारा लगता है, वो प्यारा नहीं लगता है, वो बुरा लगता है, वो खारा लगता है। रामचरण घर छाड़ के पर घर ऊपर घात। अपना घर छोड़ा और पराए घर पे घात कर रहे। बिचलिया मन मुख ना खुले सत संजम की बात। जामे जो लच नाही कछु सो बोलिया धिरकार। रामचरण लच के लिया बोले पानी डार। जामे जो लच नाही कछु सो बोलिया धिरकार। जिसमें कुछ लक्षण नहीं उसको बोलने पे धिक्कार, उसको बोलने पे धिरकार है। रामचरण लच के लिया बोले पानीदार। जो पानीदार होगा वो लक्षण की बात करेगा, जो पानी वाला होगा, पानी वाला यानी इज्जत वाला होगा, मर्यादा वाला होगा तो वो लक्षण की बात बोलेगा।
पाणी में पाणप बधे पाणी पण ही माय, रामचरण पण के गया पानी रहे जनाए। पानी में पाणप बंधे, भाई इज्जत है ना, अपनी इज्जत अपने को प्यारी, तो उसमें पाणप बना रहेगा, उसमें पण बना रहेगा, अपनी बातों पे टिका रहेगा, तो पाणप बना रखेगा। जिसमें पानी है वो पाणप बना रखेगा। और पानी पण ही माय, और पानी कब रहेगा, जब पण पड़ा है। पण पड़ा है तो पानी टिकेगा, करारापन है तो अपनी पण पड़ा उसका, तब उसकी पानी रहेगी, तब उसकी इज्जत रहेगी। तो महापुरुष हमारे पानी पण ही माई, रामचरण पण के गया पानी रहे जना। सिपोड़ी का अपन जब बच्चों ने पढ़ते थे ना, पानी गया न मोती निपजे, मतलब जब पानी चला गया ना, उसमें समुद्र का पानी उसमें पण पड़ा रहता है, समुद्र के पानी को छीता भी नहीं है, तो फिर उसके पानी, तब उसका पानी बना रहता है, नहीं तो उसका पानी चला जाता है तो उसकी कीमत खत्म हो जाती है। उसको पण पड़ा कहते, कि बाहर नहीं निकलता है, कितना सागर है पर उस पानी को बरसता भी नहीं है। ऐसे चाहे संसार हो चाहे गृहस्थी हो, जिसमें पण पड़ा है उसी की इज्जत है। पण पड़ा नहीं है, पानी नहीं है, तो उसको कोई नहीं पूछता है, वो डुलमुल लोटे के जैसे, कभी इधर कभी इधर कभी, तो ऐसे की इज्जत नहीं रहती है। ऐसे की तो महापुरुष हमारे पाणप पना बहुत जरूरी है, पानी जरूरी है, और पानी और पाणप आपस में जुड़े हुए। पाणप है तो पानी है तो पाणप है, दोनों आपस में है। तो पानी में पाणप बधे पानी पण ही माय, रामचरण पण के गया पानी रहे जनाय। अपन भी यहाँ आए हैं और अपन गुरु में यदि करार अपन नहीं रखेंगे तो अपना पानी नहीं रहने वाला है, अपनी इज्जत नहीं रहने वाली, अपन कहीं के नहीं रहेंगे, अपने में पाणप रहेगा ही नहीं। रामचरण शुलिसार की भल मरणो एक बार, स्वार्थ सूली मान भंग फिट जीवन वर्ष हजार। रामचरण शुलिसार की भल मरणो एक बार, सार की शूली पे चढ़ना पड़े, एक बारी तो मरना है, पर रहना सार में ही है। अपने इष्ट को नहीं छोड़ना, अपनी भक्ति को नहीं छोड़ना, भले उसमें मरे तो मर जाए, उसमें कोड़ हो जाए तो हो जाए, बीमारी आ जाए तो आ जाए, दुख आ जाए तो आ जाए, पर ये छोड़ना, उससे तो मरना ज्यादा अच्छा है, उससे तो मरना ज्यादा अच्छा है। पर स्वार्थ सूली मान भंग, पर स्वार्थ की सूली में तो मान भंग हो जाएगा। स्वार्थ के कारण अपन ने गुरु को छोड़ दिया तो उसमें तो मान भंग हो गया। और फिट जीवन वर्ष हजार, वहां हजारों साल जी भी गए तो धिक्कार है। जो मर्यादा के बिना जी रहा है तो उसका जीना बेकार है। 1000 साल जी के भी, इससे तो थोड़े समय जिए, इससे तो थोड़े समय जिए, वो ज्यादा ऊंचा है। शरीर शरणे राम जीवाय हो, तो लज्जा सहित जीवाय। फिट जीवन लज्जा गया फिरे बदन मुरझाए, फिरे बदन मुरझाए जहाँ तहाँ निजर छिपावे। आगे पीछे हंसे सेन कर लोग बतावे, जीवन जोड़ू सुफल है जो बानो नहीं लजाए। शरणे राम जीवाय हो, तो लज्जा सहित जीवाय। शरणे राम जीवाय हो, तो लज्जा सहित जीवाय। हे राम जी, आप अपनी चरण में रखो तो मेरे को लज्जा, मेरी लाज बनाए रखना, लज्जा सहित जीवाना, उस लज्जा को तोड़ने मत देना। लज्जा किसको बोला है, कि अपने करारेपन में रहना, अपनी टेक में रहना, गुरु की मर्यादा में रहना, शरणागति में रहना, फिर इसको पार नहीं करना, उसको लज्जा बोल। वो लज्जा सही तू रखना, फिट जीवन लज्जा गया। धिक्कार है यदि मेरे जीवन की लाज चली गई, कुछ आपत्ति आई और दूसरी जगह दौड़ गए तो लाज चली गई। इतना यहाँ आए 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 और आपत्ति आई, आपत्ति आई, और आपत्ति में फिर परमात्मा का इष्ट छोड़ दिया, तो धिक्कार है, अपने धिक्कार है कि वो फिर लाज चली गई। फिट जीवन लज्जा गया फिरे बदन मुरझाए, फिर बदन मुरझाया, बदन मुरझाए क्या, कि फिर निगाहें झुकानी पड़ेगी, फिर उस परमात्मा की निगाहें, फिर उसको हम जोर कैसे चला सकते। परमात्मा पे जोर किसका चलता है, भगत का जोर चलता है। पर भगत का जोर कब चलता है, जब वो एक इष्ट हो, एक गुरु की हो, एक गुरु की मर्यादा हो। फिरे मदन मुरझाए जहाँ तहाँ निजर छुपावे। फिर बोले क्या हुआ जी, तुम तो बहुत सत्संग जाते थे। बोले हाँ, आप क्या करें, अब तो इतना काम आ गया कि तो सब छूट छाट गया। निजर छुपाते हैं, फिर निजर छुपाते हैं। आगे पीछे हंसे सेन कर लोग बतावे, आगे पीछे लोग हंसते के लोग तो बड़े वो बने थे, बड़े, हाँ, बड़े सत्संगी, बड़े भक्तिवान बन रहे थे। जीवन जोड़ू सुफल है जो बानो नहीं लजाए, जीवन तभी सफल है कि बाने को नहीं लजाए।
बाने को नहीं लजाए तो जीवन सफल है, शरणे राम जीवाय हो तो लज्जा सहित जीवाय। लज्जा रही तो सब रहो, लाज गया सब जाय। रामचरण जीवन अफल, जो जीवे लाज गुमाए। लज्जा रही तो सब रहो, यदि इज्जत रह गई ना तो सब रह जाता है। मान रह गया तो सब रह गया। मान है तो सब है, लाज गया सब जाए। लाज चली गई, मान चला गया तो सब चला गया। उससे तो मरना ज्यादा अच्छा है। रामचरण जीवन अफल, सारा जीवन अफल हो गया, जो जीवे लाज गुमाए। जो लाज गुमा के जीवे, ऐसे जीने का कोई उद्देश्य नहीं रहा। लज्जाहीना कहाँ जग दीना, दीना दीनम दुख पावे। लज्जाहीना कहाँ जग जीना, दीना दीनम दुख पावे। कहूँ न आदर फिरे अनादर, सुन सुन अब जस मुरझावे। लज्जाहीना कैसे है, लज्जाहीन है, कहाँ जगत जीना, ऐसे का संसार में जीने का क्या मतलब है। दीना दीनम दुख पावे, वो तो दुख पाएगा। वो तो दीना दीनम तो दीन बन के और दुख प्राप्त करेगा। कहूँ न आदर फिरे अनादर, सुन सुन अब जस मुरझावे। कहीं आदर होगा, हर जगह अनादर होगा। सुन सुन अब जस मुरझावे, हर जगह अब जैसे मुड़ जाएंगे। वो संसार में अभी क्या चल रहा है, पूरा संसार इसी में तो है, दीना दीन बना हुआ है। दीना दीन बना, एक में भी मर्यादा नहीं, काया नहीं। 365 दिन देवता मना रहे, आज ये कल ये कल ये कल ये परसों ये। वो का वही काम कर रहे तो किसका आदर हो रहा है, सब कीड़े मकोड़े जैसे। आदर तो महापुरुषों का हुआ कि लोग नाम लेने के लिए तरसते हैं, ऐसे महापुरुषों की मिट्टी को सिर पे लगाने के लिए तरसते हैं, ऐसे तो उनका आदर हुआ जो एक पण पड़े में रहे। एक अब अपने जैसे तो अरबों खरबों जीव है जो फिर रहे कीड़े मकोड़े जैसे, क्या इज्जत, आए गए, किसी का कुछ नहीं बिगड़ना है। जो हो रहा है वो अपने, अब कौन इज्जत कर रहा है अपनी बात की, वो ही नहीं। अपनी तो हाल तो बात ही टुलमुल है, अपनी तो बात ही टुलमुल है। क्या अभी क्या करी, 10 मिनट में पलट गए, फिर पलट गए, फिर पलट गए, तो सोचो अपनी क्या इज्जत है। अपन तो अपनी बातों पे को भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो तो बहुत आगे की बात है। अपन छोटे मोटे संसार में रहने को ही नहीं समझ पा रहे, वो तो बहुत आगे की बात है, वो तो बहुत आगे की है। तो कहूँ न आदर फिरे अनादर, सुन सुन अब जस मुरझावे। कायर कूरा हीण जनूरा, कायर है, झूठे हैं, ऐसे का नूर हीण हो गया। शूर शोभिता ना भावे, वो शूर की शोभा फिर उनको सुहाती नहीं, शूर की बातें सुहाती नहीं है। हरि हित शूरा परगट नूरा, तन जाता जग जस गावे। शूरवीर कैसे हैं, जो हरि के हित में जो शूरवीर प्रगट हुए। नूरा परगट नूरा, उनका नूर प्रकट हुआ, कैसे हुआ कि तन जाता जग अजस गावे, कि उनका तन चला गया पर संसार अभी भी उनके जस की महिमा करता है, उनके जस की महिमा करता है संसार अभी भी उनका महिमा। तन जाने के बाद उसको बोलते हैं शूरवीर। रामचरण भज राम को, मन का छाड़ सकाम। जीवत शोभा जगत में, मुआ तो सदके राम। रामचरण भज राम को, मन का छाड़ सकाम। तू तो राम का भजन कर और मन का सकाम छोड़, मन की कामना को छोड़, तू से कामी भाव को हटा। हर भाव में तेरे कामना छिपी हुई है, तो जीवत शोभा जगत में। यदि कामना छोड़ दी तो संसार में जीते जी शोभा होगी, और मुआ तो सदके राम, और मर गए के बाद राम जी मिलेंगे संसार में। क्योंकि स्वभाव महापुरुष हमारे, सारी कामना छूट गई, शांति आ गई। कामना छूट गई तो शांति आ गई, तो जीते जी तो संसार में शोभा, और मरने के बाद राम जी दोनों लोग सुधर गए। जाको जस पाछो रहे, सो मुआ नहीं जीवंत। रामचरण वे जीवत मुआ, वे जग कुजस लहंत। जाको दोनों तरह के लोगों का बता दिया, एक अपना बताया और एक महापुरुषों का बताया कि जाको जस पाछे रहे, सो मुआ नहीं जीवन। जिसका जस संसार में पीछे रह जाता है ना, तो मरता नहीं, वो जिया हुआ ही है। तो इसलिए महापुरुषों को अमर बोला है। वो मरे कैसे, जिनका जस पीछे है, जिनका ज्ञान पीछे है, जिनके पीछे सब लगे हुए, सारे जीव जिनके पीछे लगे हुए, वो मरे नहीं है, वो उनका जस है, तो वो अमर हो गए। और अपन कैसे हैं, रामचरण वे जीवत मुआ, अपन जीते हुए भी मरे हुए हैं। क्यों मरे हुए हैं, वे जग कुजस लहन, अपन ने हर जगह से कुजस ले रखा है, अपन ने कुजस, हर किसी का बुराई में लगे,
तो महापुरुष हमारे अपन जीते हुए भी मरे हुए के समान है। अपन जी तो रहे हैं पर अपना जीना धिक्कार है। रामचरण वे जीवत मुआ वे जे जग कुछ सलहन। आदि अंत लग एक रस वे ज्ञानी शूर सलोच। भीड़ पड़िया फिसकाय दे सोही अज्ञानी पोच। सोही अज्ञानी पोच काम कर्मा का मार्या। जू कायर पकड़ी तेग पटक रोला में हार्या। राम चरण किस काम का पीछे करे जो सोच। आदि अंत लग एक रस वे ज्ञानी सूर सलोच। आदि अंत लग एक रस, जो आदि से अंत तक एक रस में रहते हैं, कभी भी ज्ञान में जिनके झोला नहीं पड़ता है, जो कभी झोला नहीं खाते हैं, कभी धोखा नहीं खाते, वो ज्ञानी कहलाते हैं, वो शूरवीर कहलाते हैं, वो सलोच कहलाते हैं, जिनमें पूरा लोच भरा हुआ है पूरा ज्ञान के प्रति। वो शूर है, वो सलोच है। और भीड़ पड़िया फिसकाए दे, और आपत्ति आ गई और भक्ति को छोड़ दिया, फिसक गए, इष्ट को तोड़ दिया। सो ही ज्ञानी पोच, सो अज्ञानी पोच। तो कैसे है वो अज्ञानी है, वो पोचे हैं, वो अंदर खाली हैं। सो ही अज्ञानी पोच काम कर्मा का मारिया। कारण क्या है? काम और कर्मों के मारे हुए हैं। जो कायर पकड़ी तेग पटक रोला में हारिया। जैसे कायर ने तलवार पकड़ी तेग, पहले तो कायर ने तलवार को पकड़ी और फिर पकड़ के वापस वहां पे जाके उसको पटक दी। ऐसे गुरु की शरण में गए और फिर गुरु की शरण को लजा दिया, गुरु की शरण छोड़ दी। कायर मैदान में जाके फिर वापस भाग गया तलवार छोड़ के कि अपने से तो नहीं है, वो वाली स्थिति हो गई। रामचरण किस काम का पीछे करे जो सोच। वो किस काम का कि पीछे की सोच कर रहा है कि अब मरेंगे तो क्या होगा पीछे वालों का, तो भाग गया। ऐसे इस भक्ति में तो आ गए पर अपना तो घर धंधा है अपना, फिर अपन घर का देवी देवता कैसे छोड़ेंगे? तो फिर न इधर का रहा न इधर का रहा, कुछ भी नहीं रहा। रामचरण किस काम का पीछे करे जो सोच। अपन तो सबसे आश्चर्य की बात है कि जो महापुरुष पहुंचे अपन उनकी बात का ही उल्लंघन कर रहे हैं। वो क्या अपने को डुबोना चाहेंगे, पर अपन उनकी बात का नहीं। ये तो कह रहे हैं पर हम तो गृहस्थी हैं। अपन कितने शर्मनाक बात है ये अपने लिए, अत्यधिक शर्मनाक बात है कि अपन इनकी बातों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो अपना सुनने का मतलब क्या है? अपन न तो बात समझ पाते हैं ना अपने किसी भी बात में, तो उसके लिए अपनी सारी चंचलता को खत्म करना पड़ेगा। अपने को क्या कर रहे हैं अपने को खुद को ही पता नहीं। हर सेकंड में अपनी बात पलट देते हैं, अपनी बात करिए और अपनी बात ही पलट रहे। अपन किसकी शरण में आ रहे, किसको लजा रहे? अपन शरण को लजा रहे। बोले कहाँ जाते हैं? बोले सत्संग जाते हैं। तो ऐसा व्यवहार है अपना। तो रामचरण किस काम का पीछे करे जो सोच। आदि अंत लग एक रस वे ज्ञानी शूर सलोच। नीची दिशा निवार के उड़े जो ऊंचे ध्याय। पर टूटी पहुंचा नहीं पड़े धरण पर आए। नीची दिशा निवार के उड़े जो ऊंचे ध्याय। नीची दिशा को छोड़ के और ऊंचे उड़े थे, पर टूटी पहुंचा नहीं। पर बीच में यदि पंख टूट गए तो पहुंच नहीं पाएंगे। पड़े धरण पर आए, तो फिर वो न इधर के रहेंगे, न धरती के रहे, न आकाश के रहे, फिर टूट जाएंगे। फिर मरना तय है। मरना किसमें कि कर्म बड़े जबरदस्त भारी पड़ेंगे। न इधर के रहे न इधर के रहे। फाटा सुकारी लगे सोपट सेठो हो। जीरण परकारी कहाँ दागो जड़े न कोय। धागो जड़े न कोय शूर पर डिया हकालो। पड़े न पुंसक रोय तास कुकितो दकालो। रामचरण ते सी वस्तु जिसो जाप तो हो सोय। फाटा सुकारी लगे सोपट सेठो होय। फाटा सुकारी लगे, कोई कपड़ा फट जाता है ना, उस पे कारी कब लगेगी कि उसका पट सेठा होता है, थोड़ी मजबूती होती है ना कपड़े में, तो कारी लगती है, तो कारी लगती है। लेकिन जीर्ण पर कारी कहाँ? पर जो कपड़ा तार तार हो रहा है तब उस पे कारी कैसे लगेगी? उस पे कारी कैसे लगेगी? धागो झिले न कोई, धागा झेल ही नहीं पाएगा। ऐसे महापुरुष हमारे अपन तो तार तार हो रहे हैं, कण कण मन हो रहा है, उस पे क्या कारी लगे? कैसे? मन तो बहुत बिखर गया, मन बिखर गया, बिचल गई, ज्ञान बिचल गया, भक्ति वैराग बिचल गए। धागो झिले न कोई शूर पर डिग्या हकालो। शूरवीर था तो वो हकाले को सहन करता, कायर कैसे सहन करेगा? कैसे करेगा? पड़े नपुंसक रोए तास कुकितो दकालो।
जो नपुंसक है वो तो रो देगा, अब उसको कितना समझाएंगे पर वो थोड़ी ना झेल पाएगा, लड़ाई को वो नहीं झेल पाएगा। ऐसे कायर थे और गुरु की शरण में आ गए तो गुरु के शब्दों को झेल नहीं पाए। रामचरण तेसी वस्तु जिसो जाप तो होए, जैसी वस्तु होगी वैसा उसका जापता होगा। जैसी वस्तु है फाटा सुकारी लगे, जो पट से ठो होए। स्वार्थ जहाँ भक्ति नहीं, ज्ञान नहीं जहाँ शोक, मद आशे तपस्या नहीं, भोग जहाँ नहीं जोग। भोग जहाँ नहीं जोग, हार जहाँ जय नहीं होई, जा चंग्या नहीं मान हानि जहाँ कुशल न कोई। विपत जहाँ बैराग नहीं, ये जानत सब लोग। स्वार्थ जहाँ भक्ति नहीं, ज्ञान नहीं जहाँ शोक। स्वार्थ जहाँ भक्ति नहीं, ज्ञान नहीं जहाँ शोक। सीधी बात है, जहाँ पे भी स्वार्थ है वहाँ भक्ति नहीं। एक रेशो पक्का है, यदि अपने में भी स्वार्थ है तो भक्ति नहीं। सीधा सा महापुरुषों ने सीधी सीधी बातें कही। एक चीज है तो अंधेरा है तो अभी फिर दिन कहाँ है, और दिन होगा तो बोले नहीं दोनों थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। स्वार्थ है तो भक्ति नहीं है, और जहाँ ज्ञान नहीं जहाँ शोक। ज्ञान है तो कभी दुख नहीं होगा व्यक्ति को। दुख कब होता है, जब अज्ञानता में दुख होता है। शोक है तो ज्ञान कैसा, और ज्ञान है तो शोक कैसा। दुख मना रहा है तो समझ जाओ कि वो ज्ञान नाम की चीज है, क्योंकि ज्ञान में कभी दुख हो ही नहीं सकता है। कभी दुख, बच्चा कब रोता है कि उसको खिलौने का ज्ञान नहीं, कि खिलौने सत्य नहीं है, इसलिए वो रोता है। वो ऐसी चीजों के लिए रोता है जो उसके लिए नुकसानदायक, तो फिर बड़ा हंसता है कि अरे तेरे को इतना पता नहीं, तेरे लिए कोई फायदे की चीज नहीं, सब नकली चीज है। ऐसे महापुरुषों ने संसार को असत्य जाना था, और अपन क्यों रो रहे हैं, सत्य जान के रो रहे हैं। सत्य जान के बई को सीधा करो। ज्ञान जहाँ नहीं शोक, मद आशे तपस्या नहीं, भोग जहाँ नहीं जोग। मद आशे तपस्या नहीं, मद आशा है ना तो तपस्या नहीं रहेगी। मद आशा है तो तपस्या नहीं रहेगी, तपस्या मद आशे में नहीं चलती है। और भोग जहाँ नहीं जोग, भोग है तो जोग नहीं है। भोग जहाँ नहीं जोग, हार जहाँ जय नहीं होई। हार है तो जय नहीं हो सकती है, ये पक्की बात है। जाचन ज्ञा नहीं मान हानि जहाँ कुशल न कोई। जाचन ज्ञा है, मांगने वाला है तो उसका मान कभी नहीं होगा, और जहाँ हानि है वहाँ कुशल कैसे होगी। विपत जहाँ बैराग नहीं, ये जान सब लोग। विपत्ति है तो बैराग नहीं होगा, ये बात पक्की है कि विपत्ति में बैराग नहीं सधेगा। कोई कर्म है तो उसमें बैराग सधेगा नहीं। विपत जहाँ बैराग नहीं, ये जाने सब लोग। स्वार्थ जहाँ भक्ति नहीं, ज्ञान नहीं जहाँ शोक। तो महापुरुष हमारे कायर के इसमें फरमाया कि ये सारी कमजोरियां हैं तो कभी भक्ति बनेगी नहीं। भक्ति गुरु की शरण में रहना है और भक्ति करना है, तो सारी कायरता को हटाना है। राम राम जी राम 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 राम।